सुंदर ननद की भाभियां। साक्षी इतनी सुंदर है कि उसकी सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक है। साक्षी की दो भाभियां हैं, रेखा और मीना। दोनों ही साक्षी की सुंदरता से बहुत जलती हैं। एक दिन उनके घर में पड़ोस की रहने वाली मालती आई। साक्षी, साक्षी कहाँ हो तुम? मालती की आवाज सुनकर रेखा बोलती है। मालती भाभी, इस घर में मैं और मीना भी रहते हैं। क्यों हमेशा तुम साक्षी का नाम लेते हुए ही आती हो? रेखा, क्या करूं, साक्षी है ही इतनी प्यारी। दिन में अगर एक बार उसे देखूं ना तो दिन नहीं बनता। वैसे है कहाँ वो? इतने में साक्षी वहां आकर कहती है, अरे मालती भाभी, यहाँ हूँ मैं। लो देख लो मेरा चेहरा, आपका दिन बन जाएगा ना अब। हर बार मैं ही तेरे घर आती हूँ, कभी तू भी मेरे घर आ जाया करना। मीना, मैं सच बोल रही हूँ। मेरा बेटा अगर बड़ा होता ना तो मैं साक्षी से ही उसकी शादी करवाती। तो अब करवा दो ना, हमें कोई परेशानी नहीं है। आपका बेटा छोटा है, पहले साक्षी उसे पालेगी, वो बड़ा हो जाएगा तो वो साक्षी को पालेगा। मीना की बात सुनकर सभी हंसने लगे। मालती वहां से चली गई और साक्षी भी अपने कामों में लग गई। तभी मीना ने रेखा से कहा, रेखा, साक्षी में सबको क्या नजर आता है? फालतू में लोग इसकी तारीफ करते हैं। हाँ, आंखें देखिए इसकी, गाड़ी की हेडलाइट की तरह लगती है। पता नहीं लोगों को क्या पसंद आता है इसमें। हमारी तरफ तो कोई ध्यान ही नहीं देता, सब इसी का गुणगान करते रहते हैं। मीना, अब ना इस साक्षी की बच्ची को सबक सिखाना ही पड़ेगा, नहीं तो हमारी तो कोई इज्जत ही नहीं करेगा। ठीक कह रही हो तुम, हमें कुछ करना ही पड़ेगा। अब मीना और रेखा ने साक्षी को परेशान करना शुरू कर दिया। एक दिन साक्षी मार्केट जाने के लिए तैयार हो रही थी, तभी उसके कमरे में रेखा आई और उसका पर्स चुरा कर ले गई। साक्षी ने पर्स बहुत ढूंढा लेकिन उसे कहीं नहीं मिला, तो वो बिना पर्स के ही मार्केट चली गई। उसके जाने के बाद रेखा कहती है, मीना, इसे मार्केट जाना था, ये तो बिना पर्स के ही चली गई। हाँ, बात तो मेरी भी समझ में नहीं आई। ये बिना पैसों की खरीदारी कैसे करेगी? अच्छा है ना बिना पर्स के चली गई। हाँ, मजा आएगा जब दुकान पर इसकी इंसल्ट होगी। थोड़ी देर बाद साक्षी हाथों में खूब सारा सामान लिए आ रही होती है। दोनों भाभियां उसे देखकर बहुत हैरान हो जाती हैं। मीना कहती है, देखा, जो मैं देख रही हूँ क्या तू भी वही देख रही है? हाँ मीना, मैं भी वही देख रही हूँ। ये बिना पर्स के सामान कहाँ से ले आई? दाल में कुछ काला जरूर है। तुम रुको, मैं पूछती हूँ आखिर माजरा क्या है। रेखा साक्षी के पास जाकर पूछती है, साक्षी, मैं तुम्हारे कमरे की सफाई कर रही थी, मुझे तुम्हारा पर्स मिला। तुम बिना पर्स के मार्केट कैसे चली गई और इतना सारा सामान कैसे ले आई? भाभी, कैशलेस का जमाना है, आप इतना क्यों सोच रही हो? मेरा मोबाइल तो मेरे पास ही था ना, बस कर ली मैंने अपने फोन से शॉपिंग। साक्षी की बात सुनकर दोनों भाभियां अपना सा मुंह लेके रह गई। इसी तरह एक दिन साक्षी अपने लिए नया सूट लेकर आई। रेखा ने मौका पाकर उसकी चुन्नी जला दी। साक्षी को ये बात पता नहीं थी। अगले दिन साक्षी ने वही सूट पहन लिया। तभी मीना ने उससे पूछा, साक्षी, ये सूट तो बहुत अच्छा लग रहा है, कहाँ से खरीदा? ये सूट ना मैं कल ही लाई थी शॉपिंग मॉल से, लेकिन इसकी चुन्नी जल गई थी। मेरे पास इसी रंग की दूसरी चुन्नी रखी थी तो वही लगा ली। अच्छी लग रही है ना? ये तो पहली वाली चुन्नी से भी ज्यादा सुंदर लग रही है। और तुम भी। थैंक यू भाभी। साक्षी ये बोलकर वहां से चली जाती है। तभी मीना रेखा से कहती है, रेखा, ये क्या है? हम जो भी इसके साथ करते हैं, उन सबसे परेशान होने की जगह ये तो नया नया रास्ता ढूंढ लेती है। अब क्या करना चाहिए हमें इसका? ये बहुत टेढ़ी चीज है, इतनी आसानी से हार नहीं मानेगी। हमें कोई और ही रास्ता निकालना पड़ेगा। मीना और रेखा ये सोच ही रही थी कि साक्षी को परेशान कैसे किया जाए, तो उन्होंने एक रास्ता ढूंढ निकाला। उन दोनों ने सोचा कि जो उनके सामने साक्षी की तारीफ करेगा, वो उसकी बुराई करना शुरू कर देगी। और उन दोनों ने ऐसा ही किया। एक दिन उनके घर पर मालती आई। अरे, तुम दोनों कैसे मुंह लटकाए बैठी हो? क्या हुआ? क्या बताए भाभी, हमारे घर को न जाने किसकी नजर लगी है। कुछ भी ठीक नहीं हो रहा, सब बीमार पड़ रहे हैं सिवाय उस साक्षी के। अरे, ये तो अच्छी बात है ना कि साक्षी बीमार नहीं है।
नहीं तो उसका खिलखिलाता हुआ चेहरा मैं देख ही नहीं पाती। आपको तो साक्षी के सामने किसी की परेशानी दिखाई ही नहीं देती। आपको पता है सब लोग बीमार हैं, फिर साक्षी बीमार क्यों नहीं है? अरे तुम दोनों जलेबी की तरह गोल गोल बातें मत घुमाओ, साफ साफ बताओ बात क्या है। हमारी ननद साक्षी जादू टोना करती है। हम्म, वो लगती तो नहीं ऐसी, बहुत ही सरल सीधी सादी दिखती है। रेखा एक बात समझ में नहीं आ रही, वो ये सब करेगी क्यों? मालती भाभी, सरल लोग ही सबसे ज्यादा जटिल होते हैं। वो क्या है ना, इसको लड़कों से मिलने का शौक है, अलग अलग लड़कों के साथ घूमती रहती है, इसलिए हम सब पर जादू करवाया है ताकि इसको मनमानी करने का मौका मिले। मालती ने ये बात सुनी तो हैरान रह गई। धीरे धीरे साक्षी की भाभीियों ने मिलकर उसे सभी रिश्तेदारों और पड़ोसियों में बदनाम कर दिया। अब हर जगह साक्षी की ही बातें होने लगी। एक दिन नितिन नाम का लड़का साक्षी को देखने आया। दोनों बात कर ही रहे थे, तभी नितिन ने साक्षी से कहा, साक्षी जी, आप सच में है तो बहुत खूबसूरत, लेकिन मैं आपसे शादी नहीं कर सकता। जब आपको शादी करनी ही नहीं थी तो आप मुझसे मिलने क्यों आए? क्योंकि आपके मोहल्ले में मैंने आपकी बहुत तारीफ सुनी है। पूरे मोहल्ले में बहुत चर्चित है आप। जादू टोना करना, लड़कों के साथ घूमना, ये आपका शौक है ना? ये क्या बकवास कर रहे हो आप? जाओ आप यहाँ से। नितिन वहां से चला जाता है। अब साक्षी को जो भी लड़का देखने आता उसे साक्षी के जादू टोने वाली बात पता चल जाती और वो शादी से मना कर देता। ये बात साक्षी की बर्दाश्त से बाहर हो जाती है और वो अपनी भाभीियों को सबक सिखाने की ठान लेती है। एक दिन मालती भाभी के साथ पड़ोस की कुछ औरतें आती हैं। साक्षी, तेरी दोनों भाभियां कहाँ हैं? दोनों भाभी रेखा भाभी के कमरे में ही हैं। मालती और वो औरतें बेडरूम की तरफ जाने लगती है। तभी साक्षी मालती से कहती है, मालती भाभी, बेडरूम में जाने की जरूरत नहीं है, दरवाजा अंदर से बंद है और आप खोलने के लिए कहेंगी तभी भी वो दरवाजा नहीं खोलेंगी। क्यों? वो क्या है ना, रेखा भाभी और मीना भाभी शादी से पहले एक दूसरे को प्यार करती थी, इसलिए उन्होंने मेरे भाइयों से शादी की ताकि उन्हें एक साथ रहने का मौका मिले और उनके मन में जो आए वो वही कर सके। मालती और सभी औरतें ये बात सुनकर हैरान हो गई। तभी मालती ने कहा, साक्षी, ये क्या बोल रही है तू? ऐसा कैसे हो सकता है? कलयुग है भाभी, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद साक्षी सभी औरतों को रेखा और मीना के कुछ फोटोज दिखाती है जो उसने चालाकी से खींच लिए थे। उन फोटो में ऐसा लग रहा था कि दोनों इंटीमेट है। साक्षी ने वो फोटो मोहल्ले की सभी औरतों को दे दिए। अब थोड़े ही दिनों में मीना और रेखा के चर्चे सारे मोहल्ले में होने लगे। उन दोनों की फोटो सभी जगह वायरल होने लगी। कुछ दिनों बाद मीना और रेखा के कानों तक भी ये बात पहुंच गई। रेखा, ये देखो मेरे फोन पर क्या आया है। हम दोनों के प्यार के अफसाने सोशल साइट्स पर घूम रहे हैं। लेकिन ये कैसे हो सकता है? छी, तुम और मैं एक साथ, सोचने में भी अजीब लग रहा है। रेखा, जो मैं सोचने में अजीब लग रहा है वो सारी दुनिया सच मान रही है। पर ये सब हुआ कैसे? ये फोटो ली किसने? मुझे तो ये सब साक्षी की हरकत लग रही है, उसी ने सब कुछ किया है। दोनों भाभी इस बारे में साक्षी से बात करती है। साक्षी उन्हें सब कुछ सच सच बता देती है और कहती है, ये सब मैंने जानबूझकर नहीं किया, आप दोनों ने मजबूर किया है मुझे। पहले तो आप दोनों सिर्फ मेरा सामान चुराती थी, मेरे कपड़े खराब करती थी, लेकिन मैंने आप दोनों से कभी कुछ नहीं कहा। बाद में आप दोनों इतना गिर गई कि मेरा कैरेक्टर भी खराब करने पर तुल गई। क्यों भाभी, क्यों किया आपने ऐसा? क्या मेरी सुंदरता इतनी चुप गई आपको कि आप इस हद तक गिर गई? साक्षी की बात सुनकर दोनों भाभियां हैरान हो जाती हैं। वो उससे माफी मांगती है और धीरे धीरे सभी पड़ोसियों और रिश्तेदारों को भी सच्चाई बता देती है कि साक्षी ना तो कोई जादू करती है और ना ही किसी लड़के के साथ उसका कोई चक्कर है।